ममाता मशीनरी लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक ठाक है, बट मुझको लगता है दैट अभी रिसेंट में जो आईपीओज आए हैं फाइनेंशियल वाइज शायद ये कंपनी सबसे कमजोर कंपनी है। इस कंपनी का आईपीओ शायद सबसे कमजोर आईपीओ है जो अभी कुछ टाइम में आईपीओज आए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ममाता मशीनरी लिमिटेड ये कंपनी भी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। आई मीन ये कंपनी 1979 से इस बिजनेस में है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की पैकेजिंग मशीनरी बनाती है। आई मीन वो मशीनरीज बनाती है जो कि पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होते हैं। एंड इसके अलावा ये कंपनी उन मशीनरीज के स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी बनाती है एंड उनसे रिलेटेड एएमसी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये इस कंपनी का बिजनेस है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा अप्रोक्सीमेटली 75 डिफरेंट कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 35% रेवेन्यू इस कंपनी की वो डोमेस्टिक बिजनेस से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 65% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स ये यूएसए में एक्सपोर्ट करती है। आई मीन बेसिकली इस कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक इंडिया में है एंड एक यूएसए में है। तो जो यूएसए का बिजनेस है वो इस कंपनी का अप्रोक्सीमेटली टोटल सेल्स का 19 से 20% के बीच में है। अब सी ऐसे ही इस कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखें तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 21% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 36% रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप 10 कस्टमर से आती है। तो इस कंपनी का जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो कोई बहुत बड़ा अलार्मिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वाइज डिवाइड करें तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है 63.41% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की उन मशीनरीज से जो कि बैग एंड पाउचेस वगैरह बनाने में यूज होती है। एंड 4.31% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की को एक्सट्रूजन ब्लोन फिल्म मशीनरी। आई मीन ये वो मशीनरीज होती हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को पैक करने के लिए यूज होती हैं। ऐसे ही 14.77% रेवेन्यू आती है पैकेजिंग मशीनरी से, नॉर्मल पैकेजिंग मशीनरी से। 13.34% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की स्पेयर्स वगैरह से एंड 3.2% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की एएमसी रिलेटेड सर्विसेज से। आई मीन अगर इस कंपनी ने अपनी मशीनरी किसी क्लाइंट को बेच दी तो ये कंपनी उस मशीनरी से रिलेटेड एएमसी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एंड वहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 3 से 4% आता है। सो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल था। ठीक ठाक बिजनेस प्रोफाइल है, कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। एंड ऐसे ही जो इस सेगमेंट की और कंपनियां हैं ज्यादातर केसेस में वो कंपनीज एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड हैं, बट देयर आर फ्यू कंपनीज जो कि मेन बोर्ड सेगमेंट में भी लिस्टेड हैं। बट वो कंपनियां कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इस कंपनी के केस में भी ये कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये भी कोई कंसर्निंग बात नहीं है। कंसर्निंग बात क्या है? कंसर्निंग बात हमको नजर आती है जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 216 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये 228 करोड़ रुपीस को क्रॉस करा है। उससे अगले साल मार्च 2024 में ये 237 करोड़ रुपीस को क्रॉस करा है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जून 2024 में इस कंपनी का जो एसेट बेस है ये 240 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू देखते हैं, मार्च 2022 में ये 197 करोड़ रुपीस के आसपास थी। अगले साल ये 210 करोड़ रुपीस को क्रॉस करी है। मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 241 करोड़ रुपीस को क्रॉस करी है। तो इस हिसाब से एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की रेवेन्यू बिटवीन 50 टू 60 करोड़ रुपीस के बीच में होनी चाहिए थी, बट वो आधी है, वो लेस देन 30 करोड़ रुपीस की है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2022 में ये 22 करोड़ रुपीस के आसपास था। अगले साल भी ऑलमोस्ट इतना ही था। मार्च 2024 में ये 36 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, बट जून में ये लेस देन 1 करोड़ रुपीस आ गया है। 22 लाख रुपीस का इस कंपनी का प्रॉफिट है। ऐसे ही इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है पहले पॉजिटिव था कंटिन्यूसली, बट आई एम प्रीटी श्योर बेस्ट एफर्ट डालने के बाद जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो लेस देन 2 करोड़ रुपीस है एंड दैट टू नेगेटिव। हाँ, बोरोइंग इस कंपनी की कम हुई है। पहले मार्च 2022 में ये 20 करोड़ रुपीस के आसपास थी, फिर घटकर 18-19 करोड़ रुपीस के बीच में आ गई हैं। मार्च 2024 में ये 11.6 करोड़ रुपीस के बीच में आ गई हैं। एंड जून के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग ये 4.34 करोड़ रुपीस पर है। अब सी इस कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो ठीक ठाक हैं, वो बढ़े हैं,
बट इस कंपनी के एबिटा मार्जिन नेगेटिव हो गए हैं एंड जो पैट मार्जिन हैं वो लेस देन 1% है। जून के फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूं। अदरवाइज ग्रॉस मार्जिन इस कंपनी के 58% के आसपास हैं, एबिटा मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 20% के हैं एंड पैट मार्जिन वो मोर देन 15% के हैं। अब सी जो ये फाइनेंशियल से काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं। आई मीन आप इस कंपनी के जून के फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स देखो, आपको काफी बड़ी काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी बिकॉज रेवेन्यू बहुत कम हुई है। जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1 करोड़ रुपए से कम आ गई है। आई मीन 22 लाख रुपीस के आसपास है। तो ये पिछले साल की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से अगर हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देखते हैं तो बहुत बड़ा डाउनफॉल है। एंड सी ये क्या है, ये दिसंबर का मंथ है। अगर ये कंपनी चाहती, अगर इस कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि जुलाई से सितंबर में कुछ इंप्रूवमेंट करी होती तो ये कंपनी हैप्पीली अपने उन फाइनेंशियल्स को दिखाती, बट इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। ये कंपनी अभी भी जून के फाइनेंशियल्स लेकर बैठी हुई है एंड वहां पर हमें काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आ रही है। कंपनी ने सितंबर तक के फाइनेंशियल्स नहीं दिखाए तो हम मान के चलेंगे दैट हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस दैट जो इस कंपनी के सितंबर तक के फाइनेंशियल्स हैं शायद वो जून से भी बेकार होंगे। एंड दूसरी यूनिक चीज क्या है, आई मीन इस कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो नेगेटिव है बट पैट मार्जिन पॉजिटिव है। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? ऐसा होता है जब आपकी अदर इनकम ज्यादा होती है तभी। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 179.39 करोड़ रुपीस का पूरा ऑफर फॉर सेल है। 230 रुपीज से 243 रुपीज का प्राइस बैंड है। 61 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो फिर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,823 रुपीज की। 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अब सी ये एक ऐसा आईपीओ है जिसकी वजह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी की फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला बिकॉज जो इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही अपने शेयर्स को मार्केट में बेचकर इस कंपनी से बाहर जा रहे हैं बिकॉज जो ये इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर है ये 100% ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स कंपनी के पास कोई भी पैसे नहीं आएंगे। हालांकि जो ये कंपनी की फाइनेंशियल कंप्लायंसेस है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगी। तो हम मान के चलेंगे आईपीओ के बाद कंपनी को फाइनेंशियली तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला बट कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। अब सी वैल्यू अनलॉकिंग में भी कुछ हो बट करंट में जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखा रहे हैं वो काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहे हैं एंड नॉर्मली आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए। अब मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें बिकॉज ऐसा भी होता है एंड ऐसा बहुत होता है दैट कई बार क्या होता है एक खराब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है एंड उस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलता है, बम्पर लिस्टिंग होती है एंड उस कंपनी का जो आईपीओ है वो आईपीओ वाले शेयर होल्डर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे जाता है बट जो बाकी दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक किस्म से फंस जाते हैं। तो आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना, थोड़ा सा केयरफुल होकर डिसीजन लें एंड अगर आप उसके बाद इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।